आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी पीएचडी जैसी प्रोफाइलिटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने विकल्प एक को चुन लिया आ तो राइट आंसर पे सही। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? और दूसरे प्रश्न का सही जवाब य र ल व, ये चार वर्ण आपके जो हैं अंतस्थ हैं। विकल्प चार राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है आपका कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? स्टार्ट जवाब है। और तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुना है? भ को। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का आंसर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 4 कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? और जवाब में आपने क को चुन लिया, विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? पांचवें प्रश्न का सही जवाब रत्न धन आकर रत्नाकर दीर्घ संधि का उदाहरण है, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न आपका है कि प्रतिमान में समास पूछा जाए। प्रतिमान में समास पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में अव्ययी भाव समास विकल्प 2 को चयनित करके राइट आंसर हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न को। सातवां प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेष शब्द? निम्न में से कौन सा शब्द विशेष शब्द है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको। सातवें प्रश्न का सही जवाब खिड़की को चुना, विकल्प 3 राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। आठवां प्रश्न आपका है निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? निम्न में विदेशी शब्द पूछा जा रहा है और आठवें प्रश्न का राइट आंसर अमीर को चुना आपने, विकल्प 2 सही जवाब। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। नौवां प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए। नौवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब गंगा को चुना तो विकल्प एक सही जवाब। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न आपका है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द चुनिए। कुछ विकल्प 3 को चुना सही जवाब है। महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि का नियम समाहित है? 11वें प्रश्न में सही जवाब वृद्ध संधि का उदाहरण है आपका आ और अ मिलकर के बने हुए महाधन ऐश्वर्य। सही जवाब आपका विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न आपका है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए में रेखांकित शब्दों में समास की पहचान करें। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए रेखांकित शब्द में समास
बताना आपको यथाशक्ति काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। अब गई भाव समास, विकल्प एक को चुना आपने, सही जवाब के साथ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13वां प्रश्न आपका मेरा कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? और इसके लिए आपने अनुपम सेलेक्ट कर लिया, राइट आंसर। अल्प ज्ञान वाले के लिए अल्पज्ञ होता है, और किसी का अनुसरण करने वाला जो होता है वो अनुयायी होता है, और ज्ञानी व्यक्ति के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग होता है। ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो ज्ञानी होता है। आगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। देखिए, अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा किसी से उम्मीद लगा लेना, उम्मीद लगा लेना, आशा रखना। और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार या अनादर कर। बाकी संसार जगत ये पर्याय हैं, दिन दिवस भी पर्याय हैं, शाम संध्या भी पर्याय हैं। विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, इस समानार्थी शब्द की जोड़ी कौन सी नहीं है? 15वें प्रश्न में देखिए, यहाँ पर सुमन और पुष्प भी समानार्थी हैं, चारपाई और खटिया भी समानार्थी हैं, पाठशाला और विद्यालय भी समानार्थी हैं। लेकिन निशा रात्रि होता है, निशा का रात्रि होता है, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर यानी राक्षस। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। इसमें धूल झोंकने शब्द का अर्थ क्या हो? 16वें प्रश्न का सही जवाब धोखा देना। विकल्प एक को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न है कि अंधों में काना राजा रेखांकित देखो का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे, और इस प्रश्न का जवाब आपने गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति, विकल्प एक को चुना, तो राइट। 18वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? कौन भाषा अवधि कन्नौजी उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं? विकल्प चार पहाड़ी को चुनाव में पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल, विकल्प को राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी भाषा में कौन सी लिपि में लिखी जाती है? 20वें प्रश्न का सही जवाब देवनागरी लिपि, विकल्प तीन को चुनाव में राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। 21वें प्रश्न का सही जवाब आपने 12 सेलेक्ट किया है, तो राइट आंसर है। देखिए, कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, जीवा मूलक, वर्तस और कार्तल्य, ये ध्वनियों के प्रकार हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 12 प्रकार की ध्वनियां पढ़ें। आगे, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 22वें प्रश्न का सही जवाब सेलेक्ट किया आपने, अग्रभाग और पश्च भाग, तो राइट आंसर है। समाकलन अग्र, पश्च और मध्य तीन हो जाएंगे।
जीवा कहलाते अग्रस्वर आपके होते हैं। अग्रस्वरों में आपके आ जाएंगे इ, ई, ऊ, और इसी तरह से मध्य स्वर है आपका। मध्य स्वर में आपका आ जाएगा और स्पष्ट स्वर। स्पष्ट स्वरों में उ, ऊ, ऊ, ओ, आ, ओ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है संधि कितने प्रकार की होती है। और जवाब में आपको सेलेक्ट कर लिया है विकल्प को राइट आंसर। 24वां प्रश्न आपका है कि परमेश्वर में कौन सा संदेश है? और इस प्रश्न का जवाब कर्मधारय समास विकल्प दो को चुनिए। प्रश्न संख्या 25 है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अधि उपसर्ग आपने सेलेक्ट कर लिया है। और ये जो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न। जिंदगी में प्रत्यय पूछा जा रहा है। जिंदा में गी प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। विकल्प 4 को सिलेक्ट किया तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। 28वें प्रश्न का सही जवाब। देखिए, संज्ञा की जिस शब्द से पदार्थों की अवस्था, पूर्ण दोष, धर्म, भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें बीमारी आपकी जो है भाववाचक संज्ञा है। विकल्प 4। 29वां प्रश्न आपका है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 29 में सही जवाब आपने 6 एक सेलेक्ट किया, राइट आंसर है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। अगला प्रश्न आपका है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। विकल्प दो right answer। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है, इसमें क्रिया पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब अकर्मक क्रिया विकल्प 1 को चुनिए तो राइट आंसर आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की कपड़ा का पर्याय बताइए। और जवाब में आपने विकल्प 2 को चुन लिया है, पसंद तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी का विलोम क्या बनेगा। क्रम संख्या 33। 33वां प्रश्न है, आकाश अगर सेलेक्ट किया है विकल्प 1 को तो राइट आंसर। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। उभय का अर्थ होता है दोनों और अभय का अर्थ होता है निर्भय। विकल्प 1। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा शब्द शुद्ध है।
46 विकल्प एक को सिलेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके लिए प्रसिद्ध हैं और एकांकीकार के रूप में आपने सिलेक्ट कर लिया है। राइट आंसर बादल की मृत्यु, दीपदान, कॉमेडी महोत्सव इनकी प्रमुख एकांकियां हैं। विकल्प चार राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया और दिए गए विकल्पों में आपने परख को चुना तो राइट आंसर। सुखदा, परख, सुनीता, पुनर्वा उपन्यास गैरिक प्रसाद द्विवेदी का है। प्रेमचंद्र का है सेवा सदन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। कवि संख्या 38 का सही जवाब कबीरदास। विकल्प तीन को चुनाव किया रहेगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। कवि संख्या 39 का सही जवाब आपको प्रिय प्रवास वो को चुनाव कराई। 40वां प्रश्न आपका है कि गबन उपन्यास का प्रमुख गबन प्रेमचंद का प्रमुख क्या है। उपन्यास है। विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है। संख्या 41 का सही जवाब आपने मुंशी प्रेमचंद को चुना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42 आपका है कि भूषण की कविता का परिणाम क्या हुआ। 42वें प्रश्न का सही जवाब है सेलेक्ट किया किसको। प्रशस्ति परक विकल्प को राइट। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 42 द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित रचनाकार कौन है। मैथिली शरणगुप्त को उत्तर में चुना आपने तो विकल्प को। अगला प्रश्न है कि कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में साथी सदर बनाने को संकलित किया था। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना। प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर भारतीय मुखलिस चंद्र को चुना के लिए विकल्प तीन के साथ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई है उसकी पंक्ति है। क्षमा करें इसमें रस पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने लोग किया है क्या कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस ये मीरा बाई की पंक्ति है और यह श्रृंगार रस का उदाहरण है। विकल्प को अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव। विकल्प चार निर्वेद को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि शांत रस की उत्पत्ति कब होती है। वैराग्य होने पर। विकल्प एक को चुनाव में तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही शिव बन्यो, आगे कौन। यह क्या है? यह दोहा छंद है। विकल्प एक इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर्ण। 50वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा दोहा छंद को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मंगल भवन या मंगल हारी, जमऊ सुदशरथ है चिर बिहारी। इसमें क्या है? यह चौपाई छंद का उदाहरण है। विकल्प तीन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहा जाता है? विकल्प दो सेलेक्ट किया आपने, दोहा तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद सेलेक्ट करके राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग के रस की निष्पत्ति होती है। विकल्प तीन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अस्थायी भावों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो संचारी भावों की कुल संख्या जो है 33 है। केवल एक छल नामक 34वां संचारी भाव जो बता। अगला प्रश्न, राम नाम जपना पराया माल अपना, लोकोक्त का सही अर्थ क्या होगा? तो धोखे से धन जमा करना विकल्प एक रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोगों का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब आप विकल्प ए, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझने, विकल्प तीन को चुना। अगला प्रश्न है आपका कि चोर की दाढ़ी में तिनका लोगों का सही अर्थ क्या बनेगा? क्रम संख्या 3 का सही जवाब आप अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, विकल्प चार को चुनना पड़ेगा। आगे, फिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना, विकल्प दो रहेगा। अगला प्रश्न आपका है कि दूर के ढोल सुनाने लगे, अनदेखी वस्तु को बहाना, विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि छाती पर सांप रोकना का सही अर्थ क्या है? कौन सा 61 का सही जवाब ईर्ष्या होना, विकल्प चार को चुनाव में करेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की गाल बजाना का सही अर्थ है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बंगले झांकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रम संख्या 63 का राइट आंसर आपने विकल्प तीन को चुना, आपने राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका है कि 112 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है अत्यधिक लाभ लेना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि नीम यकीन खतरे जान का अर्थ क्या है? कौन संख्या 65 का सही जवाब
विकल्प एक को चुन लिया आपने, अल्प ज्ञान कारक होता है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चेतन का विलोम क्या बनेगा। चेतन का विलोम पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है विकल्प दो तो चुनाव में तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का विपरीतार्थक क्या होगा। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब अक्षर विकल्प तीन को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आमिष के विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया निम्न उपसर्ग तो राइट आंसर मुरामिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदुल का विपरीतार्थक पूछा जा रहा है। विकल्प चार को चुनिए आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तीक्ष्ण का विलोम क्या है। अंक संख्या 70 में सही जवाब विकल्प चार पे चुना मान तो राइट आंसर। गांगेय किसके लिए प्रयोग होता है तो गंगा पुत्र भीष्म अगर सेलेक्ट कर लिया हमें तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि एडवोकेट शब्द का उपयोग हिंदी रूपांतर क्या होगा। और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया अधिवक्ता विकल्प तीन तो राइट है। सुता शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। सुता का अर्थ पुत्री होता है, सुत का अर्थ पुत्र होता है विकल्प दो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी है। 74 का सही जवाब आप अनिल को चुना। अनिल आग का पर्याय है। आगे रघुवंश दशरथ अजीर बिहारी में अजीर शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे। वो कभी जीवन में हो, यहाँ पर अजीर शब्द का अर्थ हो जाएगा अनवन विकल्प तीन। अगला प्रश्न लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है कौन सी रचना। चंद्रावती सेलेक्ट किया तो राइट आंसर। सदल मिश्र की रचना है 1803 ईस्वी की। सदल मिश्र की रचना नहीं। अगला प्रश्न आपका है कि अंग वधु किस कवि की रचना है? तो साधु दयाल उत्तर चुना तो राइट आंसर। पारित्री और भावित्री प्रतिभा का विभाजन इस आचार्य ने किया है। कम संख्या 70%। राजशेखर को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञानवीन तुलसी त्रिपथ निहाय को राम दुआरे दीन। इसमें त्रिपथ का अर्थ पूछा गया है। तो राइट आंसर बनेगा इसमें कर्म ज्ञान ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। अगला प्रश्न एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? जवाब में आपने मन्नू भंडारी पे चुना तो राइट है।
अगला प्रश्न है कि रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार कौन है? रंग दे बसंती चोला विष्णु साहनी का नाटक है। विकल्प तीन राइट आंसर। कबीरा खड़ा बाजार में हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर उनके चर्चित नाटक हैं। याद रखिएगा। हानूस अक्सर पूछा जाता है। 1977 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। माधवी यह भी पूछा गया है। 1985 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वीरेंद्र वर्मा का द्रौपदी नाटक काफी रिपीट होने वाला है। शकुंतला की अनूठी है। एक दूनी एक, आठवां स्वर भी बहुत पूछा जाता है। सुरेंद्र वर्मा का आठवां स्वर। मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस हैं, आधे अधूरे है, पैर तले जमीन है। पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। दूध पुत्र काव्य नाटक रस्तोगी का भी बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? 82 का सही जवाब है। वो राकेश द्वारा लिखा गया इसमें न आने वाला कल। विकल्प चार राइट आंसर हो जाएगा। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, ये सब रचनाएं वो हैं। उसका मोहन राकेश नहीं। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह कौन सा नहीं है? विष्णुकांत शास्त्री का एक निबंध इसमें दिख रहा है आपका। चिंतन मुद्रा 1977 ईस्वी का। 1977 ईस्वी का है चिंतन मुद्रा। और चिंतन मुद्रा इसका है विष्णुकांत शास्त्री का। विष्णुकांत शास्त्री। अगला प्रश्न है उनका कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अंक क्या है? इनका क्रम संख्या 84 का सही जवाब। तो इसमें मरी हुई मछली 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। राजकुमार चौधरी जी का। मनु भंडारी का है महाभोज। 1979 ईस्वी का है। मनु भंडारी जी का महाभोज है काफी प्रसिद्ध। और पहला जो किया गिरिराज किशोर का है। 1999 ईस्वी। ठीक है। मरी हुई मछली 1966 ईस्वी का। महाभोज मनु भंडारी का है जिसका प्रकाशन हुआ 1979 ईस्वी। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी का है। और इसके बाद जो है आपका पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है 1999 ईस्वी का। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है 2000 ईस्वी का। विकल्प दो के साथ आप जा रहे हैं तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है या कथन किसका है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प एक को चुनाव नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपका है कि जे मुख देखा ते सासुर के आय आस पंक्ति भक्ति काल के किस कवि के बारे में। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब। 86 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अष्टचाप के संस्थापक इसमें से कौन है। तो विठल नाथ को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खेती ने किसान को भिखारी को न भीख बली बनिज को बलि बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी या पंक्तियां तुलसीदास की किस खेती से संबंध है। फांसी का सही जवाब आप नेट कर दिया। इसको कवितावली से तो विकल्प को राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। उत्तर में आचार्य केशव दास को चुना आपने तो राइट आंसर है। रतन बावनी विज्ञान गीता नक्शे जहांगीर जस चंद्रिका रामचंद्रिका कवि क्रिया रसिक क्रिया ये सब केशव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र की भूमिका किस लेख में छपा था। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब आपने सरस्वती पत्रिका विकल्प 2 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि प्रेम का पयोधि मरता है सदा ही निस्सीम हो पर यह पंथ किस छायावादी करती है। प्रश्न 91 का सही जवाब। विकल्प 3 को चुन लिया निराला को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुनियोजित कीजिए। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब। तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का संबंध किस पत्रिका से है। बाला बोधिनी से है। धर्मवीर भारती धर्मयुग प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण और बद्री नारायण चौधरी आनंद कादम्बनी विजय से पता चलते नारा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित का कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। भूरी भूरी खाक भूरी भूरी खाक ढोल उसकी रचना है या मुक्ति बोध की रचना है। गंगा तट ज्ञानेन्द्र पति की रचनाएं हैं। स्त्री मेरे भीतर पवन करण की रचना है। इस पौरुष पूर्ण समय में कात्यायनी की रचना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है आपका काव्य शास्त्री आचार्यों को उनके कृतियों के साथ सम्मिलित करते हैं। राजशेखर की है काव्य मीमांसा। अभिनव गुप्त का है ध्वन्यालोक लोचन। भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण। रामचंद्र गुणचंद्र का है नाकोदर। अगला प्रश्न संख्या 5। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु
अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब आचार्य शंकु। विकल्प 3 को चुन लिया है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब पदावली को चुना तो विकल्प 1 राइट आंसर। गीत गोविंद की रचना से प्रभावित रचना मानी जाती है। इसमें भक्ति और श्रृंगार रस का अनूठा संगम देखने को मिल जाएगा। राधा कृष्ण के प्रेम का सौंदर्य बढ़ा है इसमें। अगला प्रश्न आपका है कि आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार सेलेक्ट किया आपने तो विकल्प 1 राइट आंसर है। नाट्य मंच के 3 भेद बताए उन्होंने। निकृष्ट, यानी आयताकार, फिर चतुरस्र, यानी वर्गाकार, और तीसरा है प्रयास्त्री, यानी त्रिभुजाकार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? मधुमालती 1545 ईस्वी रचना काल मणि है। विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर। रामांग्या प्रश्नावली तुलसीदास की रचना है। दोहों पर आधारित यह रचना है जिसमें शुभ अशुभ के लिए यह रची गई है, विचार के लिए। मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? स्थल संख्या 102 का सही जवाब बाबर को चुना आपने राइट आंसर। अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। पहले यह ग्रंथ फारसी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि रसखान किसके शिष्य थे? विकल्प 2 विठल नाथ को, अगर आपने विकल्प को इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, क्रम संख्या 104 है कि शब्दार्थों सहितों काव्य काव्य लक्षण के प्रयोग। शब्दार्थों सहितों काव्य काव्य लक्षण के प्रणेता पूछा गया है। क्रम संख्या 104 का सही जवाब आचार्य भामह को चुनाव में राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि कामरेड का कोट किसकी रचना है? क्रम संख्या 105 का सही जवाब संजय को चुना आपने तो विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि श्यामा स्वप्न के रचनाकार कौन है? क्षमा, श्यामा स्वप्न किसकी कृति है? और उत्तर में आपने इसको कर लिया है ठाकुर जगमोहन सिंह को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न में हो गया। मेरी
तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? और उत्तर में आती है, यशपाल को चुने और तो गाइडेंस। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 100। अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब ब्रजभाषा, विकल्प दो को चुना। ब्रजभाषा में पद में रचित यह आत्मकथा है और इनमें की पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सुनिए कथा कौन निर्गुण की रच पच बात बनावत, सगुन सुमेर प्रकट देखियत तुम इनकी ओट गिरावत, या पंक्तियां इसकी हैं। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब आपने सूरदास विकल्प एक को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111, कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब आपने विकल्प उद्योतम सूर्य, विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। आगे, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपराध शब्द जो है इसमें उपसर्ग नहीं लगा। बाकी अपमत में अप लगा हुआ है, अपयश में अप लगा हुआ है, मार्क मतलब। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष पूछा गया। 1800 ईस्वी, विकल्प एक को चुनाव किया। आगे, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक को चुन लिया आपने। श्याम सुंदर राष्ट्र तो विकल्प पैदा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? विकल्प चार पे चुन लिया आपने, 7 पे राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब आचार्य रामन को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वैदग्धा भंगी भी थी, इसका सूत्र है। कुंतक महोदय, विकल्प एक को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे, अगला प्रश्न है कि हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित पद्यों में किस प्रकार है? गोरखनाथ, विकल्प तीन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालीचरण किस उपन्यास का पाठ है? पहला आंचल, अनुसंधान प्रेमी, विकल्प तीन को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब महाश्वेता देवी, विकल्प चार को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? का सही जवाब विकल्प एक पाली को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि गोकुलनाथ की रचना में से कौन सी है? 84 लक्ष्मण की वार्ता, विकल्प चार को चुना आपने तो राइट आंसर। 252 लक्ष्मण की वार्ता और 84 लक्ष्मण। आगे, कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? क्रम संख्या 123 का सही जवाब आपने इसको शायर इतना तो रहेगा। सदा सुखलाल की रचना है। मार्टिन हरिश्चंद्र का नाटक इसमें से कौन सा है? विद्या सुंदर, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थल के अनुसार निवेदित करते हैं।
तो नागरी प्रचारणी पत्रिका बनारस काशी से प्रकाशित होने वाला है। नागरी प्रचारणी पत्रिका बनारस से प्रकाशित होने वाली। वहीं सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। और नया पत्रिका दिल्ली से। तो साथियों, यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज की इस पाठचर्या में मिलेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आप सबका आपका जीवन मंगलमय हो, दृष्टि से पुष्ट हो। जय हिंद।